निराला, तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अंत की प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला। आदि अंत की प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला। जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखा। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखा। महापवित्र स्थान मेरे कर आप ही उसे संभाला। महापवित्र स्थान मेरे कर आप ही उसे संभाला। आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला। यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर हुई। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया। रूप मनुष्य ले आया। हाँ, मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाए, प्रेम के खातिर रक्त बहाए। प्रेम हमें अनमोल दिखाए, प्रेम के खातिर रक्त बहाए। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया। मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बस वाला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला। मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला। धन्यवाद। ओ जय जयकार, जय जयकार करे हाले। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन
स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। आमीन। आमेन। परमेश्वर भारती बहन को बहुत आय आशीष दे। आइए हम एक दो गीत गाकर हम फिर से आराधना में हमारा चर्च की कोयर टीम अभी आराधना में अगुवाई करेंगे। थॉमस विलियम आराधना में अगुवाई करें। पास्टर जी, सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग
सदा तेरी सेवक को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ रही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ रही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें छोड़ो, जिंदगी में अब जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा
जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे, लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ है, पाप का अंत हुआ है, यीशु का जन्म हुआ है, पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। आमेन। परमेश्वर की अति पवित्र नाम माना जाए। अभी हमारे मध्य में लिजा मवानी मंडी से बीमार में है और उनकी तबीयत खराब है और उल्टे और बुखार करके उन्होंने बताया, और उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको चंगाई प्रदान करे। खास तौर पर हमारे मध्य में आए हुए तमाम लोगों के लिए प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। हमारे मध्य में आने वाला प्रभु के दास लोगों के लिए प्रार्थना करें, विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, खास तौर पर बच्चों के लिए प्रार्थना करें, परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए परिवार के लिए प्रार्थना करें। और खास तौर पर आज हमारा कलीसिया से लगभग 150 से 170 200 किलोमीटर हमने प्रेयर के लिए गए थे। और आज का हमारा प्रार्थना का जो जगह था राउतपेटा, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट और डाबी बूंदी डिस्ट्रिक्ट, और राउतपेटा और कोटा, चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी 3 डिस्ट्रिक्टों में हमने आज हमारा वर्ल्ड प्रेयर वॉक इवांजलिज्म के तौर पर हमने प्रेयर वॉक किया। उस विलेज के लिए, उस गांव के लिए भी प्रार्थना करें। आज हमारे मध्य में दुखी के साथ, तनाव के साथ, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ, वेदना के साथ, मेरे लिए एक मार्ग कब खुलेगा करके सोचकर दुखी के साथ कोई भी हमारे मध्य में आएगा तो परमेश्वर उनको निराश के साथ ना छोड़े। और आज हमारे मध्य में और सारे विषयों को प्रभु का हाथों में ले, खास तौर पर लिजा और हमारे मध्य में बीमार हैं, और भी कोई अगर बीमार के साथ, तनाव के साथ, सबको लेकर माया सिस्टर जी अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद सरिगा सिस्टर है क्या? ओके, उसके बाद सरिगा सिस्टर प्रार्थना करेंगे। छोटी छोटी शब्दों में प्रार्थना करिएगा, टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी शब्दों में प्रार्थना करिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित खुदाम परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार फिर से आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदाम परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक आते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो अब तक पिता परमेश्वर आपने हम में से प्रत्येक को संभाल कर रखा और हमारे जीवन में ये अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके सानिध्य में पाए जाते प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस सभा को पिता परमेश्वर चलाने के लिए आपने अपने प्रिय दास के द्वारा प्रभु जी ये हर एक की अगुवाई
करने के लिए प्रभु जी आपने सहायता मदद किया। आज के गीतों को गाने के लिए प्रभु जी आपने सहायता मदद किया। जो भी वचन प्रभु जी हमारे मध्य में बोया जाए खुदावन परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हर एक बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बीमार वाले लोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को आशीष मिलने पाए। जितने भी दिन दुखी, लाचार, मजबूर, परेशानी में है पिता परमेश्वर, सब लोग यीशु के नाम से प्रभु जी आशीष को पाने वाले बन जाए। खुदावन प्रभु जी आपके प्रिय दास को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जितने भी दिनों तक प्रभु जी ये प्रार्थना चले प्रभु जी, वो सारी प्रार्थना में आपकी उपस्थिति बनी रहे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, और अधिक से अधिक लोग जुड़ने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें से प्रत्येक को इकट्ठा किया इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को, हमारे परिवार के एक एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। धन्यवाद के साथ मांगती हूँ दुआ यीशु के नाम से, प्रभु सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आमेन आमेन। थैंक यू एंडी, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपकी संगति में हम दोबारा से बैठने पाए मेरे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के दिन के लिए प्रभु जी कोई चमत्कार से कम नहीं है प्रभु जी, जो कि आज के दिन में हम जीवित है मेरे प्रभु जी। आपने जीवितों की धरती पे हमें जीवित रखा प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद दे देते मेरे पिता परमेश्वर। इस मीटिंग में प्रभु जी सभी लोगों को प्रभु जी नाम बनाम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, अलग अलग जगह से जबकि सभी लोग जुड़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके साथ में रहना, आशीष करना पर मेरे पिता परमेश्वर उसको प्रभु जी। जितने बीमार है जो प्रभु जी भैया ने बताया मेरे पिता परमेश्वर, खास करके लीजा को प्रभु जी, और भी लोगों को प्रभु जी आपके चरणों में रख देते मेरे पिता परमेश्वर। छू करके प्रभु जी चंगाई देना प्रभु जी, हम विश्वास में मांग लेते प्रभु जी, और हमें विश्वास है प्रभु जी हमारी दुआओं को प्रभु जी आपने हाँ और आमीन के साथ में कबूल कर लिया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद दे देते हर एक बात के लिए प्रभु जी। वचन से प्रभु जी जो कुछ भी अभी बताया जाए मेरे पिता परमेश्वर, हर वो बात प्रभु जी जो प्रभु जी आपने लिखी प्रभु जी, आपके द्वारा लिखी गई है प्रभु जी, आपके जिंदा वचन में मेरे पिता परमेश्वर, वो सब हम गहराई से समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उस पर पिता परमेश्वर सुन के अनसुना ना करने पाए मेरे प्रभु जी, बल्कि उस पर चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। अपने साथ साथ अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को प्रभु जी इस दुआ बाइबल में प्रभु जी आगे बढ़ाने पाए प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी इस मीटिंग में प्रभु जी, सभी को आशीषित करना प्रभु जी, और जितने जुड़ने पे हैं प्रभु जी उन सभी के साथ में रहना प्रभु जी, उनके मनों को खोलना प्रभु जी, ताकि वो हर रोज इस मीटिंग को जुड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये मीटिंग प्रभु जी, ये जो दुआ बाइबल, ये रिवाइवल प्रेयर प्रभु जी हमारे लिए है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। बेदारी लाने पाना मेरे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं मेरे प्रभु जी हमारे द्वारा प्रभु जी कई लोगों को, जब भी हम आपके वचन के द्वारा दूसरों को बताते प्रभु जी, उससे उन्हें पिता परमेश्वर हर प्रकार की परेशानियों से प्रभु जी उन्हें निजात मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी हमारी सारी समस्याओं के हल प्रभु जी आपके हाथों में है प्रभु जी। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातें करते मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बातों को प्रभु जी, आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु जी इस 1 घंटे में प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस को पिता परमेश्वर, शैतान की चालों को प्रभु जी आपके चरणों में रख देते मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जानते प्रभु जी ये उपस्थित प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी आप यहाँ पर उपस्थित हो प्रभु जी, हमें विश्वास में हम मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते, उनके परिवार को भी, उनके दोनों बच्चों को प्रभु जी वो सेवकाई के मार्ग में आगे बढ़ते प्रभु जी, उनके भी साथ में होना प्रभु जी। इस दुआ बाइबल को प्रभु जी आपके चरणों में रख देते प्रभु जी। छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांगते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमेन आमीन। आमेन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना है, प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खास तौर पर आज हमारा वर्ल्ड प्रेयर वॉक इवांजेलिज्म के तौर पर हमने सवेरे 6 बजे से 6:30 बजे से और 12, 11, 11:30, 12 बजे तक हमने करीब 170 किलोमीटर हमने सफर करके, और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में रावतपेटा करके की जगह है, कोटा, कई जगहों में हमने प्रेयर वॉक किया है। और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और खास तौर पर और आप कृपया प्रार्थना करें, कई जंगलों में, छोटे छोटे गांव में हमने जाके आज प्रेयर किया। और खास तौर पर एक विशेष सूचना है, जरूरी बात है, अभी हमारा प्रेयर चल रहा है, डिस्टर्बेंस जो भी है वो सारे डिस्टर्बेंस दूर हो जाए। खास तौर पर अभी हम प्रेज लॉर्ड, एक जरूरी सूचना है, कल हमारा प्रार्थना में प्रेज लॉर्ड एक प्रभु की दासी तमिलनाडु से हमारे मध्य में जुड़ेंगे। तमिलनाडु से एक प्रभु की दासी जुड़ेंगे, वो प्रभु की दासी और हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। कितने लोग चाहते हैं भारत देश के लिए प्रार्थना करें? कितने लोग चाहते हैं अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करें?
और पिछले दिनों आमीन, में, आमीन, पिछले दिनों में और सिस्टर प्रार्थना लीडिंग करते हुए मैंने वास्तव में चकित हो गया। हम तो एक तो विषय के लिए प्रेयर करते हैं, उन्होंने भारत देश के लिए, भारत देश में कितनी परसेंटेज क्रिश्चियन है, कितनी परसेंटेज सता हो रहे, हर विषयों के लिए वो प्रेयर करती हैं। हो सकते हैं कल पूरा टाइम प्रार्थना के लिए हम देंगे, हर शुक्रवार को एक दिन। एक बात है, और सिस्टर जी तमिल में प्रेयर करेंगे, तमिल में प्रेयर विषय बोलेंगे। हम आपको वो प्रार्थना विषय हिंदी में अनुवाद करेंगे, 6 से 7 जन प्रेयर करेंगे। निश्चय कल की प्रार्थना मध्यस्थ प्रार्थना यानी बीच वाइज प्रार्थना होगा, और बीच में आने वाले दिनों में एक टेस्टमनी टाइम हम रखेंगे। 100 दिन आने वाला है, हमारा प्रार्थना का 100 दिन आने वाला है, और 10 दिन के बाद हमारा प्रार्थना का 100 दिन हो जाएगा। टेस्टमनी, एक टेस्टमनी का टाइम हम रखेंगे, और हमारा जो प्रभु के दास उसमें टेस्टमनी बोलेंगे। और कल से हम उस प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना, बीच वाली प्रार्थना, एक दूसरों के लिए प्रार्थना, तम समस्त विषयों के लिए। वास्तव में वो प्रार्थना विषय सुनने के बाद मैं हैरान हो गया, इतनी सारी प्रार्थना विषय है, इतनी सारी प्रार्थना विषयों के लिए प्रेयर करना जरूरी है। उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया। देखिए, एक उनकी प्रार्थना विषय में बताता हूं, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप हाथ उठाना। वो एक प्रार्थना उन्होंने करा, सड़कों पर जो छोटी छोटी दुकानों में सामान बेचने वाला व्यापारियों के लिए उन्होंने प्रार्थना की। आज हम देखे जाएं, सड़क, बड़ी बड़ी सड़क चौड़े हो रहे, सड़क चौड़े होने के बाद उन व्यापारियों को वहां से हटाने के वजह से उनकी आमदनी, उनकी खाना, उनकी व्यापार बंद हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। ऐसे हर विषयों के लिए, दुखित परिवार के लिए, जो नशे की आदत में रहने वाला प्रत्येक लोगों के लिए वो प्रार्थना में प्रेशर बने रहता है। इसलिए कल के विशेष प्रार्थना दिन है, और उस मध्यस्थ प्रार्थना में हम आएंगे। और खास तौर पर आज और दो बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। नंबर पहला, आज की विषय है द्वार खोलकर, हमारे लिए द्वार खोलकर हमें जो कुछ जरूरत है वो हमें देकर आशीष देने वाला परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर, द्वार खोलकर, मार्ग खोलकर, आमें, रास्ता खोलकर, उस रास्ता खोलकर हमारे लिए आशीष देने वाला परमेश्वर। उसकी आधार के लिए लूका सुसमाचार 11वीं अध्याय में हम प्रार्थना के संबंध एक विषय को वहां पर देख सकते हैं। लूका सुसमाचार 11वीं अध्याय की पहला वचन से 4 तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के किस प्रकार सिखाया, उस बातों को भी वहां मेंशन किया हुआ है। तो 5वीं अध्याय 5वीं वचन में जब हम पढ़ते हैं, जरा से माइक बिना बंद करते हुए कोई भी पढ़कर मदद करे। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक देखिए, मेरे पास। ये घटनाएं यहाँ पर हम देखते हैं, ये आधी रात की लगभग में है। आधी रात की लगभग में एक मित्र अपने मित्र के पास जाकर कह रहा है, मेरे घर में एक मित्र आया है। इसलिए देखिए, कोई भी अगर समझ गया तो अपना हाथ उठाना। सबसे पहले यहाँ पर 3 मित्रों को हम देख सकते हैं, और नंबर पहला जो मित्र है और जिन्होंने अपने घर में आया, वो उस मित्र है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में शून्य है।
उस मित्र के पास कुछ भी नहीं है, अचानक वो आ गया। दूसरा मित्र है जिनके पास है था, उनके पास खत्म हो गया। जिनके पास था, जिनके पास कुछ भी नहीं है, पहला मित्र के हाथ में कुछ भी नहीं है। दूसरे मित्र के पास, पहला मित्र मांगने वाला मित्र है, पहला मित्र के पास कुछ भी नहीं है, दूसरे मित्र के पास था, उनके पास से खत्म हो गया। तो पहला मित्र मांगने वाला मित्र है, दूसरी मित्र मांगने के बावजूद भी सक्षम नहीं है कि वो दे नहीं सके। लेकिन तीसरी एक मित्र को देख सकते हैं, उस मित्र के पास सब कुछ है, क्योंकि उस मित्र के बारे में हम जानते हैं, 8वें वचन में लिखा है, पढ़िए। पढ़िए जल्दी से विलियम। मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है उतनी उठकर देगा। सुनिए, अगर वो मित्र के बारे में अगर हम जानते हैं तो बाइबल में अब्राहम के मित्र करके एक शब्द दिया गया। शायद आपको मालूम है, याकूब की पत्री में भी ये वचन दिया गया है। याकूब की पत्री में हम इस वचन में हम देख सकते हैं, अब्राहम के मित्र हैं, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के मित्र के बारे में परमेश्वर अब्राहम के मित्र संबंधित कुछ बातों को वहां पर लिखा है। अगर वो वचन आपको मिलेगा तो आप उस वचन को निकाल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे मित्र है। परमेश्वर, देखिए, जिनके पास जो मित्र है, जितनी जरूरत है वो दे सकता है। तो पहला मित्र खाली हाथ वाला मित्र है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। दूसरी जो मित्र है, उनके पास सब कुछ खत्म हो गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये दोनों व्यक्ति मनुष्यत्व को दर्शाता है। तीसरी जो मित्र है, 8वीं वचन थोड़ा जोर से पढ़िए, मैं आपको समझाऊंगा। मैं तुमसे हाँ, कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। उसका मतलब उसके पास कोई कमी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। उस मित्र के पास कोई कमी नहीं है, उस मित्र के पास सब कुछ है। वो मित्र के पास इन्होंने गया। तो आज रात काल मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, प्रेज लॉर्ड, मैं आपसे कहता हूं, आमीन, हालेलुया, ये दुनिया में हमारे पास अनेक मित्र होंगे, अनेक फ्रेंड्स होंगे। बाइबल में एक वचन जानते हैं, जो मेरा वचन मानते हैं वो है मेरा मित्र और माता पिता। मेरा माँ है ना, वो वचन, हाँ, याकूब 2:23 पढ़िए, मिल गया। और पवित्र हाँ, शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, हाँ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, हाँ। यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सुनिए, परमेश्वर की मित्र है अब्राहम, परमेश्वर की मित्र है अब्राहम। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, दो मित्र की बारे में अगर हम देखे जाए तो हमें उनकी देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तीसरी जो मित्र के पास जब ये जाते हैं, उस मित्र के पास है। हमें वही मित्र के बारे में अगर हम देख सकते हैं, ये मित्र और कोई नहीं है। ये मित्र के बारे में हम जानते हैं, 13 वचन में लिखा है वो मित्र कौन है। 13 वचन में लिखा है, पढ़िए 13 वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो
तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वाले को पवित्र देखिए, आत्मा क्यों न देगा। अभी ये मीटिंग कट हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से आइए, तब तक विलियम एक छोटी सी गीत गाएंगे। बहुत बढ़िया संदेश है।